नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। कल नीतीश कुमार के द्वारा एक युवती का हिजाब हटाया गया, जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि या तो नीतीश कुमार बुढ़ापे की वजह से ऐसा कर रहे हैं या वो मुसलमानों को अपमान कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जी। और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा गया है कि यह जो है मुसलमानों का अपमान है जी। महबूबा मुफ्ती, जिनका जिक्र आप कर रहे थे अली, ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जो जम्मू कश्मीर पीडीपी की प्रेसिडेंट हैं और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं नीतीश जी को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन उनको एक युवती का नकाब खींचते देखकर मुझे सदमा लगा जी। गहरा सदमा लगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि क्या इसे बुढ़ापे का असर माना जाए या मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की सामान्य स्थिति का। जी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यह तथ्य और भी परेशान करने वाला है कि उनके आसपास के मौजूद लोग इस भयावह घटना को एक मनोरंजन की तरह देखते रहे। जी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नीतीश साहब, शायद अब आपके पद छोड़ने का समय आ गया है। जी। साथ ही साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी नीतीश कुमार से इस पर माफी की मांग की है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के पोस्ट को रीट्वीट किया है और कहा है कि पार्टी नीतीश कुमार से माफी की मांग करती है। जिस पोस्ट को एआईएमआईएम के जिस पोस्ट को असदुद्दीन ओवैसी ने रिट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक सम्मानित महिला डॉक्टर परवीन के नकाब पर हाथ डालना किसी भी सूरत में काबिले बर्दाश्त नहीं है। जी। अगर मुख्यमंत्री में जरा से भी नैतिकता और शर्मो हया बाकी है तो उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए। अब सांसद है सपा की इकरा हसन। इकरा हसन ने कहा है कि यह शर्मनाक है। एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। उधर राजद ने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री संघी हो गए हैं। इस घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कांग्रेस ने कहा है कि राज्य के मुखिया अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा, और नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए, यह जो विवाद हुआ है, इसका परिणाम यह हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार ने आज भी नियुक्ति पत्र बांटा। कल उन्होंने सोमवार को उन्होंने आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटा था और आज उन्होंने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नए इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटा, लेकिन इस कार्यक्रम को लाइव नहीं किया गया और इस कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री प्रतिबंधित की गई। इसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद थे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी नहीं हुआ और पत्रकारों को इस कार्यक्रम से दूर भी रखा गया। सिर्फ इस कार्यक्रम के फोटो और वीडियो जारी किए गए, जबकि जो सोमवार वाला कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया था। जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से इस पर क्या स्टैंड है, जनता दल यूनाइटेड की ओर से क्या स्टैंड है। तो जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो मंत्री हैं जमा खान, वे सामने आए हैं और जमा खान ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में रहने वाले सभी जातियों और धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत सम्मान करते हैं। जब कोई ऐसे नेता पर उंगली उठाता है तो दुख होता है। मंत्री जमा खान ने कहा है कि वह सबका सम्मान करते हैं और सबसे प्यार करते हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आरोप लगाने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि वे किस पर आरोप लगा रहे हैं। उस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं जिसने बिहार को इतना संवारा है। जमा खान ने कहा कि वे किसी को यह महसूस नहीं कराते कि वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे महसूस कराते हैं कि वे उनके अभिभावक हैं, पिता हैं। कल की जो बात लोग कर रहे हैं वह उनकी बेटी जैसी है और जो भी उन्होंने मुख्यमंत्री ने किया वह स्नेह का भाव है। देखिए, नीतीश कुमार ने जब उस युवती का हिजाब हटा दिया होगा, पूछा होगा कि ये क्या है, तो यही भाव होगा जो जमा खान कर रहा है। जी। एक बेटी का ही भाव होगा कि ये जैसे हम लोग, मैं एक दिन पार्क में गया था तो एक बच्ची खेल रही थी, उसने हेयर बैंड लगा के रखा था तो मैंने उसका हेयर बैंड ऐसे खींच दिया। वो छोटी बच्ची थी,
7-8 साल की थी, तो किसी ने नहीं मुझे टोका कि आप उसका हेयर बैंड क्यों खींच रहे हैं। उसके मम्मी पापा भी हंस रहे थे। अगर वो बड़ी होती तो सबको लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं, कई बार बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए हम जैसे लोग भी बच्चे की तरह लगते हैं। जैसे मुझे कई बार आप बच्चे की तरह लगते हैं, अपने बेटे की तरह लगते हैं, तो मैं भी आपका पीठ ठोक देता हूँ। तो नीतीश कुमार को वो जो महिला डॉक्टर है वो बच्ची की तरह ही लगी होगी, इसलिए उन्होंने प्यार से ऐसा किया होगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने और विपक्ष ने जो बात उठाई है, वो बात यह है कि हर महिला को हक है कि अगर वो हिजाब लगाना चाहे तो हिजाब लगाए, है ना। हर किसी को हक है। और ऐसे हिजाब हटा देना सवाल उठाया है राजनीतिक दलों ने, और उनका कहना है कि यह तो किसी महिला का अपमान है। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, महबूबा मुफ्ती ने इस पर सवाल उठाया है, सपा सांसद इकरा हसन ने सवाल उठाया है, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है। पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कल जो कुछ हुआ, नीतीश कुमार ने जिस तरह उस युवती का हिजाब हटाया, उसके बाद से मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है और सांसदों की टिप्पणी इस पर आने लगे हैं। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर टिप्पणी की है और इसे सही नहीं बताया है। आरजेडी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। अब देखना होगा आरजेडी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ करती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, मेरा कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।